कक्षा 6 हिंदी मीडियम, चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली 3.2। इसके अंदर पहला सम है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो तो दो विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग ना हो। जिस तरह 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारी विषम संख्याएं हैं। अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो सम संख्या आएगी। जिस तरह से 3 और 7 का जोड़ 10, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम होती है। यदि सम संख्याएं हो तो उसका जोड़ भी सम ही आएगा। सम संख्या जिस तरह से 4 जमा में 6 10, 2 जमा में 8 10, 3 जमा में 12, तो 3 इसके अंदर क्या आ गई? विषम संख्या आ गई। अब सम संख्या लेनी है हमने। 18 जमा में 12, तो इसमें इकाई का अंक 8 और इकाई का अंक 2, तो यानी 30। तो इसलिए सम संख्याओं का योग सम होता है, विषम संख्याओं का योग भी सम होता है। अब इसमें देखो, अब इसमें है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। अब दूसरा सम है इसका, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। 2 विषम संख्याओं का और 1 सम संख्या का योग सम होता है, तो ये सत्य है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये सत्य है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो भागफल सदैव विषम होता है। ये क्या है? असत्य है। सभी अभाज्य विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती है जो 2, 3, 7 से भाग हो जाए, और अभाज्य संख्या वो अपने आप को छोड़ करके और किसी संख्या से भाग ना हो। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये क्या है? गलत है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। अब 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, तो ये भी गलत है। केवल 2 ही एक सम और अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका कथन क्या है? सत्य है। 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये गलत है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो ये क्या है? ठीक है। अब तीसरा सम है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 यानी कि ये अपने आप को छोड़ करके और किसी भी संख्या से भाग नहीं होती। यदि इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 यानी कि 2 अंक हो गए, इसमें 1 और 3 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अब सम संख्याएं देखो 13 और 31 के बीच की, तो 13 और बीच की जो संख्याएं हैं, अब देखो 13, 15, 17, 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 31। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप को छोड़ करके और किसी से भाग नहीं होती, तो ये 1 और 3, ठीक है, 2 अंक हैं। 100 तक की संख्याओं के ऐसे सभी युग्म बनाइए, तो 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, 1 और 9, 2 और 3, 2 और 9, 3 और 1, ये युग्म हो गए।
20 से चौथा सम है इसका, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग कीजिए। तो 1 से लेकर के 20 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये हमने 20 तक गिनती लिख ली। इसके अंदर 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो अपने आप को छोड़ करके और किसी से भाग ना हो। तो पहले लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो 1 3 5 7 और 9 9 3 से भाग हो जाएगा, 9 नहीं है, 9 11 13 और 17 19। तो यानी कि 1 3 5 7 11 13 17 और 19 ये अभाज्य संख्या है। और क्या है इसमें? भाज्य संख्याएं लिखिए जो अपने आप को छोड़ करके और दूसरी संख्या से भाग हो जाए। जो अपने आप को छोड़ करके दूसरी संख्या से भाग हो जाए वो क्या है? भाज्य संख्या है। अब इसमें देखो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18 और 20। इस तरह से आपने ये पहले 5 सम करने हैं, 1 से 5 सम करने हैं।